व्रज की सभी गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए रोज ब्रह्म वेला में जाती, स्नान करती, फिर कात्यायनी मैया का पूजन करती, बदले में भगवान से कात्यायनी मैया से भगवान को ही मांगती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे मनते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज की समस्त कुमारी कन्याएं गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए रोज ब्रह्म वेला में जाकर स्नान करती। जैसे आपके यहाँ कार्तिक स्नान होता है, कार्तिक, उसी प्रकार से गोपियां ब्रह्म वेला में जाकर यमुना जी में स्नान करती, कात्यायनी मैया का पूजन करती, बदले में भगवान को ही मांगती। गोपियां कभी कात्यायनी मैया का पूजन करती, कात्यायनी मैया से संपत्ति नहीं मांगी, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, केवल और केवल माधव का प्रेम ही मांगा। गोपियां कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद का दुलारा कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ये भागवत का श्लोक है, ये वो श्लोक है जिस बिटिया के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, अस्तु जिस कन्या को सुयोग्य वर की चाहो वो इस श्लोक का जाप करे, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और जो बाधा होती है वो समाप्त हो जाती है। कात्यायनी महामाये महायोगींधेश्वरी नंद गोप सुतम देवे पति में कुरुते नमः। गोपियां प्रार्थना करती, नित्य जाती, मन से वचन से भगवान का आवाहन करती, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से प्रार्थना करती कि हे कात्यायनी मैया नंद का दुलारा पति के रूप में प्राप्त। इतनी तन्मयता से भगवान को पुकारती, भगवान के रूपामृत का स्मरण करते, लीलामृत का स्मरण करते। देखिए भगवान अमृत से भरे पड़े हैं, भगवान का रूप अमृत, भगवान की लीला अमृत, भगवान की कथा अमृत। इसलिए वेद व्यास जी ने सुंदर भाव में लिखा मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के चरण मधुर, भगवान के रूप मधुर, भगवान की लीला मधुर, भगवान की अधुर मधुर, भगवान की कथा मधुर। गोपी मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। संपूर्ण भगवान मधुर ही है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ भगवान इतने मधुर हैं कि अगर कांटे को स्पर्श कर दे तो वो भी महक जाता है। आज सगरी गोपियां भगवान का स्मरण करती और कहती हैं, भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम स्वपेच्छ गुस्तमस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। जिनका स्मरण करने के बाद सारे पाप पुंज जल करके भस्म हो जाते हैं, ऐसे नंद नंदन के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। समस्त पाप खंडन, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सगरी गोपी बड़ी तन्मयता से भगवान, देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। सहज रूप से भगवान नहीं मिलते हैं और गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर रहती। जब तक भगवान को प्राप्त करने की तड़प नहीं उठेगी, वियोग होना चाहिए, रुदन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, क्रंदन होना चाहिए, तो भगवान की रिश्तेदार के लिए रोगे तो भगवान नहीं मिले।
घर से दुखी हो, भगवान के सामने आकर बैठकर रो। वो रोना घर वालों के लिए है कि परमात्मा के लिए? रो पति के लिए और भगवान के सामने बैठो, थोड़ी भगवान आएंगे। भगवान के लिए शुरू होना चाहिए। वो तड़प परिवार वालों के लिए नहीं, परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, तब भगवान मिलते। और गोपियां तो आहा, आज बड़ी तन्मयता से गोपियों ने पुकारा, भगवान आए। सगरी गोपी को कृतार्थ करने के लिए भगवान सगरी गोपी के वस्त्र को चुराकर कदम्ब की डाली पर बैठ गए। अब गोपियां जब स्नान करके सोची कि जाकर वस्त्र धारण कर लूं, तो वस्त्र ही गायब है। एक ने कहा, अरे सखी, पता नहीं कौन सा बंदर हम सबके वस्त्र को चुरा कर लेकर चला गया। दूसरी ने कहा, अगर बंदर ले गया होगा तो यही कहीं फेंका होगा, अच्छे से दृष्टि दौड़ा कर देखो। सगरी गोपियां ध्यान से नजर घुमा घुमा कर देखने लगी। देखा तो कदम्ब की डाली पर सबके वस्त्र टंगे हैं। एक गोपी की नजर और तेज थी, उसने और बारीकी से देखा तो कन्हैया के छोटे छोटे चरण लटके दिखाई दिए डाली से। उसने कहा, अरे वृंदावन में नंद के छोरा से बड़ा कौन सा बंदर आ गया? सबसे बड़ा चोर तो यही हम सबके वस्त्र को चुरा कर बैठा है। सगरी गोपी भगवान से कहती है, लाला हम सबके वस्त्र दे दे भैया। भगवान कहते हैं, हमने किसी का वस्त्र नहीं लिया है। अरे तेरी कदम्ब की डाली पर जो टंगे हम सबके वस्त्र है। भगवान कहते, ये तो हमारे कदम्ब के फूल हैं। 4 वर्ग की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों गोपियों के भाव अलग अलग हैं, साम दाम दंड भेद। चारों चीज अपनाया है भगवान से वस्त्र लेने के लिए। चारों गोपियों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भाव को वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में पिरोया है और निवेदन करती हैं। जो शूद्र वर्ग की गोपियां भगवान से कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तपोदितम् देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। जो शूद्र वर्ग की गोपियां हैं वो भगवान से कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्यः, हे प्रभु हम आपके चरणों की दासी हैं। सबसे श्रेष्ठ भाव शरणागति भाव, किसी के चरणों में समर्पित हो जाना है भक्त का लक्षण है। एक वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज। लगभग 20 से 21 वर्ष हो गए, उनकी दोनों किडनी फेल है। अभी अभी उनके दरबार में विराट कोहली आए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ में हाजिरी लगाने। उनकी दोनों किडनी फेल है। 20 साल से चकाचक राधा रानी का भजन कर रहे हैं, डायलिसिस होता है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी हमारी किडनी ले लो। स्वामी जी ने कहा कि राधा रानी की कृपा में हस्तक्षेप नहीं करना है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के हम गुलाम हैं। और ब्रह्म वेला में उठकर दिन भर सेवा करते। राधा रानी चला रही, उनकी एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, वो कहते हैं कि समर्पण क्या है। अगर हम देखें कि समर्पण का दर्शन क्या है, दर्शन करना चाहे, लोग कहते हैं हम भगवान के चरणों में समर्पित हैं। अगर हम भगवान के चरणों में समर्पण है, समर्पित हैं, तो फिर ये कहने की भी फुर्सत नहीं होगी कि हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान कब मिलेंगे, भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी। अगर ये कह रहे हैं तो समर्पण में कमी है।
समर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्ण तरीके से अर्पित कर देना ही समर्पण है। पानी में डूबने वाला व्यक्ति कभी चिल्लाता नहीं है। पानी में डूब रहा हो, जल में डूबने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता, बोलेगा और पानी भीतर चला जाएगा, जल्दी मर जाएगा। छटपटा सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 3 शब्द है, अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण क्या है? जो हम परिवार वालों को देते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे समय हो, जो हम परिवार को देते वो अर्पण है, जो पितरों को देते वो तर्पण है, और जो भगवान को देते वो समर्पण है। समर्पित हो जाइए, और समर्पण के बाद कोई शब्द नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जिनकी नजरों में मोहन समाए हो, जिनकी वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, उद्धव आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ की बात।
शरीर दे के होते हैं सौदे, यहाँ शरीर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आहा, गोपियां जो शुद्ध वर्ग की गोपियां वो समर्पित हो गई। श्याम सुंदर ते दास, हे नाथ हम आपके चरणों की दासी है। भगवान ने कहा दासी बन गई हो तो किनारे हो जाओ भैया। दूसरा वैश्य समाज की गोपियां वो भगवान से कहती हैं करवाम तपोदितम, लाला हमारे वस्त्र वापस दे दे, बदले में मैं तुझे माखन दूंगी। भगवान ने कहा प्यार है कि व्यापार है? एक तरफ प्यार करके दूसरी तरफ व्यापार कर रही हो। कहती हो कि वस्त्र देंगे तो माखन दोगी, एक काम करो पहले माखन दो फिर वस्त्र देंगे। गोपियों ने कहा बावरे हो गया है क्या तू? अरे हम जल से बाहर निकले कैसे? भगवान कहते जैसे भीतर गई थी। गोपियों ने कहा जब हम भीतर गए थे तो कोई नहीं था। भगवान कहते गलत, वृक्ष थे, पशु थे, पक्षी थे, जड़ चेतन सब आपको देख रहे थे, तब तो लाज नहीं आई, अब बाहर निकलने में लाज आ रही है। और जो ब्राह्मण वर्ग की गोपियां कहती हैं देहि मांसांसि धर्माज्ञ, ब्राह्मण का क्या स्वभाव है? हम जैसे लोगों का एक स्वभाव, हम लोग ज्ञान देने में माहिर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को ज्ञान देना तो बहुत आसान है? लेकिन एक बात 100% कन्फर्म है, वक्ता की बात श्रोता के हृदय में तभी प्रवेश करती है जब वो गुण वक्ता के भीतर होता है, तभी नहीं उड़ जाता, इसे उड़ जाएगा। शास्त्र के शब्दों के साथ साथ जब आत्मचिंतन और अनुभव किसी की वाणी से निकलता है तब वो जीवन पर ज्यादा असर करता है। ब्राह्मण वर्ग की गोपियां कहती लाला ये धर्म नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, स्त्री स्नान कर रही हो उसके वस्त्र चुरा लेना, ये धर्म नहीं। भगवान कहते वारे वाह बड़ी ज्ञानी हो तुम तो, वस्त्र चुराना धर्म नहीं है, लेकिन एक बात बताओ क्या निवस्त्र होकर के स्नान करना धर्म है? अब तो गोपियां, भगवान से बड़ा गुरु कौन आ गया? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में जिस अर्जुन के चारों तरफ बाण चल रहा था, उस बाणों की बौछार में जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे सकते, उनसे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा गुरु को। गोपियों को लगा के कहाँ उलझ गई, चुपचाप बेचारी मौन हो गई। जो छत्तीवर की गोपियां वो कहती है नो छेदरागे ब्रुवा महे, लाला वस्त्र दे दे वरना तेरे बाबा से जाकर शिकायत कर दोगे। भगवान कहते हैं अब तो तभी दूंगा जब बाबा आकर कहेंगे। सगरी गोपी को लगा इससे उलझना ठीक नहीं। सबने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, लाला हम तुझे वचन देते हैं आज के बाद कभी निवस्त्र होकर के जल में प्रवेश नहीं करेंगे, सो मेरे वस्त्र वापस दे दो। फलस्वरूप भगवान एक एक गोपी के वस्त्र को अपने हाथ से स्पर्श करके तब गोपियों को प्रदान किया। गोपियों ने भगवान के स्पर्श हुए वस्त्र को धारण करके सदा के लिए पावन और पवित्र हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। भगवान ने चीरहंड की लीला काय को करी?
माखन चोरी कम थी? वस्त्र काहे को चुराया? तो शास्त्र की दृष्टि से देखें, लीला तो हम विनोद भाव में कुछ भी कह लें, लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी से अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके गोपियों को अपनी कृपा के योग्य बनाया। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण होते हैं। वस्त्र से रजोगुण तमोगुण का हरण करके परम सात्विक बना करके भगवान ने गोपियों को स्पर्श किया। आत्मा और परमात्मा, हम सबके भीतर आत्मा है और आत्मा के पास ही परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर पाते, उस परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो पाता। कारण क्या है? क्योंकि उस आत्मा और परमात्मा के बीच में अविद्या का पर्दा है, और जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक निगाह मिलने वाली नहीं है। हम सुन सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। हम ही आप एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर काला पर्दा डाल दिया जाए तो देख पावेंगे? इसी पर्दे का नाम है अविद्या। जब तक ये अविद्या रूपी पर्दा नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। और हम तो हमेशा कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी महात्मा का आगमन नहीं होगा, और महात्मा के चरण को पकड़ लिया तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। इसलिए प्यारे भगवान अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। ये शरीर में प्रत्येक जीव की आत्मा में परमात्मा का वास है। भाई पारस लोहे को स्पर्श कर दे तो सोना बन जाता है, लेकिन अगर उस पारस को किसी कागज में लपेट दो तो क्या वो पत्थर को स्पर्श करने के बाद सोना बनाएगा? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर कागज लगा है। जब तक वो कागज नहीं हटेगा तब तक उस पत्थर की महिमा बढ़ने वाली नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, जब तक इस आत्मा से अविद्या का पर्दा नहीं हटेगा तब तक उस परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। हम भाई मिट्टी का घड़ा, मिट्टी तब तक नहीं दिखती है जब तक उस पर पेंट लगा रहेगा। जब तक पेंट नहीं हटेगा तब तक मिट्टी का दर्शन होने वाला नहीं है। कौन सी मिट्टी से बना है क्या पता? दिखता क्या है? वही पेंट जो कुम्हार ने किया है। लाल रंग का होगा तो लाल दिखेगा, श्वेत होगा तो श्वेत, पीला होगा तो पीला। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। भगवान ने ये दुर्लभ देह तो दिया है, लेकिन इसमें अविद्या रूपी पर्दा लगा है, आवरण लगा है। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा, वस्त्र नहीं हटेगा, पर्दा नहीं हटेगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा। और भगवान ने गोपियों से अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके गोपियों को अपने योग्य बनाया। भगवान अविद्या रूपी वस्त्र का हरण नहीं करते तो गोपियों के साथ भगवान कभी महारास नहीं कर पाते। अगर परमात्मा के साथ गोपी भाव में महारास करना है तो अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से अविद्या को, अहंकार को, कुविचारों को हटाइए। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। गोपियों को भगवान अपने योग्य बनाते हैं। वस्त्र, अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके गोपियां आनंदित होती हैं।